हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी टीआरई फोर एस्पिरेंट्स। तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ऑप्शन ए वर्धा, बी सूरत, सी बिहार, डी कलकत्ता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्धा। व्याख्या देख लेते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, बी कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, सी हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, डी मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1988 सरोजनी नायडू। व्याख्या देख लेते हैं। 1928 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो कलकत्ता अधिवेशन था इसको मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, और जो सरोजनी नायडू हैं इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ए कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बी सन 1920 के बंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, सी 1918 में होने वाली प्रथम एयूपी किसान सभा में, या डी सन 1938 में नागपुर की संयुक्त एआईटीयूसी और एफटीयू सभा में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं कांग्रेस के सन 1916 के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटामारू घटना, सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, डी करतार सिंह सरभा को फांसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामागाटारू घटना। व्याख्या देख लेते हैं। 1914 ईस्वी में घटित कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत में सीधे कनाडा न आया हो। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के की जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपनी एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरुदीत सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर उन 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई, डी पुणे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लोकमित्र नाम के समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग दिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए ह्यूम ने, बी सूर्यनाथ बनर्जी ने, सी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, डी एनी बेसेंट ने। तो हम लोग सभी जानते हैं इसका जगह ऑप्शन नंबर ए यू ह्यूम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी मिलिट्री कमांडर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असैनिक सेवक। व्याख्या देख लेते हैं। एओ ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम चूंकि एक सिविल सेवक थे, अतः इसकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसके पहले महासचिव बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में, डी 1887 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ए बिरसा मुंडा, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपर्युक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले, डी एस एम बनर्जी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। व्याख्या देख लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया तथा वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर इन्होंने टीका लिखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम जी राणा, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या देख लेते हैं। नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एम जी राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, गर्म दलीय नेता थे। इन तीनों का दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु वह स्वशासन का स्थान कभी नहीं ले सकता। नरम दलीय नेताओं का विश्वास था कि कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधारों के लिए संवैधानिक आंदोलन करना चाहिए। तो इसे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाल बल पाल के बारे में पूछा गया या फिर नरम दल नेताओं के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए गणेश आगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। जब 1937 ईस्वी का जो अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ था महाराष्ट्र में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये इसलिए आंसर पे स्टार लगा हुआ है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का 1937 ईस्वी का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर गांव में हुआ। ये देख सकते हैं प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। ज्ञातव्य है कि 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ए हैदराबाद, बी अवध, सी मैसूर, डी जूनागढ़। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। व्याख्या देख लेते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसी रियासतों का आकार तो कई यूरोपीय देशों के बराबर था। रियासतों में एक सामान्य बात यह थी कि यह सभी अंग्रेजी हुकूमत की संप्रभुता को मानती थी। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर तथा काठियावाड़ और दक्कन की रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की। साथ ही साथ कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। राजाओं ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने का गंभीर प्रयत्न किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अन्य प्रमुख अधिवेशन आयोजन स्थल व उनके अध्यक्षों की सूची निम्नलिखित है। देख लेते हैं। 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1929 में। 53वां रामगढ़ 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। 54वां हुआ था मेरठ में 1946 में, जो कि जेबी कृपलानी थे। और 55वां हुआ था जयपुर में 1948 में, जो कि पट्टाभी सितारमैया थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ए असहयोग, बी राजवामबंद आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, डी अविधेयक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजवामबंद आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 52, बी 62, सी 72, डी 82। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया, जबकि ए ह्यूम इसके महासचिव थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, डी उपयुक्त में से सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, ऑप्शन ए देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, बी जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, डी जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ये देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। व्याख्या देख लेते हैं। 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ध्यान में रखिएगा, अगर
केवल प्रथम पूछता प्रथम महिला तो एनी बेसेंट हो जाती। अगर भारतीय लिख दिया तो फिर सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930। ये कोई नहीं है एक से अधिक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924। व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? ए 1931 कराची कांग्रेस, बी 1929 लाहौर कांग्रेस, सी 1939 त्रिपुरी कांग्रेस, डी 1942 वर्धा कांग्रेस। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 कराची कांग्रेस। व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए एम एन जोशी, बी एम एन राय, सी लाला लाजपत राय, डी एस ए डांगे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में एन एम जोशी ने किया था। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अतः भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इस संगठन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ए राजकुमार शुक्ला, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी संपूर्णानंद सिन्हा। ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ला। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? ए 1917, बी 1918, सी 1920, डी 1924। ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पहली भारतीय महिला अध्यक्षता थी सरोजिनी नायडू, वो कब 1925 में अध्यक्ष बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ए एस एन सिन्हा, बी आर एन मुधोलकर, सी मजरूल हक, डी राजेंद्र प्रसाद। ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर एन मुधोलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ए अबुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारामैया, डी जे बी कृपलानी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आचार्य जे बी कृपलानी 1946 में 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा पट्टाभी सीतारामैया 1948 में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ए जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बी सतीश मुखर्जी, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी हरकिशन लाल। ये कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्विनी कुमार दत्त। व्याख्या देख लेते हैं। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन इस सीरीज के कंप्लीट होते हैं इस पार्ट के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।